राजधानी रायपुर ले बड़े खबर निकल के सामने आवत है। जी हाँ, बता दें आज ले गुड गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन होने वाले है। तो नवा रायपुर के निजी होटल में इस सम्मेलन के आयोजन करेंगे है। गुड गवर्नेंस के प्रैक्टिसेस के संबंधित विषय ऊपर घलो यहाँ विस्तृत चर्चा करे जाही। तो देश भर में 150 प्रतिनिधि यहाँ शामिल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहाय और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समापन सत्र ला संबोधित करेंगे। तो बड़े खबर बताता गुड गवर्नेंस ला लेके छत्तीसगढ़ में बड़े सम्मेलन के आयोजन करेंगे है। तो 2 दिवसीय गुड गवर्नेंस के सम्मेलन के आयोजन है। नवा रायपुर के एक निजी होटल में इस सम्मेलन के आयोजन करेंगे। गुड गवर्नेंस के प्रैक्टिसेस ले संबंधित विषय ऊपर विस्तृत चर्चा 2 दिवसीय सम्मेलन में होने वाले। देश भर के 150 प्रतिनिधि शामिल हो गया है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग खबर सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, आज ले छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस ऊपर 2 दिवसीय सम्मेलन हुई का कुछ खास सम्मेलन में होने वाले है। बाहर ले भी प्रतिनिधि मन छत्तीसगढ़ आवत है। बिल्कुल, देखिए 150 से ज़्यादा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और इसमें एक खास तौर पर गुड गवर्नेंस की दिशा पर ट्रेनिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि कैसे जो गुड गवर्नेंस है उसको लागू किया जाए। पिछले दिनों याद भी होगा आपको कि वहाँ पर मंत्रियों के, कलेक्टरों के और तमाम लोगों के जो कार्यशाला है वो आयोजित की गई थी। उसके बाद में अब विभाग स्तर पर ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसपे कुछ जो प्रमुख बातें ये रहेंगी कि इस पर गुड गवर्नेंस, जैसे कि घटनाएं बढ़ रही हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको कैसे रोका जाए, उन पर किस तरह से लगाम लगाया जाए, उस पर कैसे से जो है वो लोगों को सुरक्षित महसूस करवाया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही जो विंडो सिस्टम है, जैसे कि अगर बात करेंगे तो व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया गया, जमीन की रजिस्ट्री ऐप के माध्यम से हो रही है। तो ऐसे कई जो कदम हैं वो छत्तीसगढ़ में उठाए गए हैं। तो उसको लेकर और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी और ट्रेनिंग साफ तौर पर दी जाएगी कि कैसे विभाग को मैनेज किया जाए, कैसे लोगों के काम को और सरल किया जाए ताकि वो सरलता के साथ अपना काम करवा ले। इसको लेकर ट्रेनिंग की जाएगी। तो 2 दिवसीय आज से इस सत्र का शुरुआत होने जा रहा है। निजी होटल में ये 10 बजे से शुरू होगा और शाम 5 से 6 बजे तक चलने वाला है। और कल, क्योंकि समापन सत्र कल होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कहा भी ये भी जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जो ये गुड गवर्नेंस की दिशा पर छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे में यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। महिमा, आज से शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, तो छत्तीसगढ़ के विकास और लोगन मन ला कोई परेशानी ना हो, कोई भी काम कराए में गुड गवर्नेंस छत्तीसगढ़ में कैसे हो, इला लेके सम्मेलन में बृहद ऊपर चर्चा होने वाले है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है। जी हाँ, रायपुर में ईडी के दबिश। जी हाँ, बिटकॉइन मामला में ईडी अब जांच करत है। ईडी के बाद सीबीआई घलो यहाँ एंटर हो चुके हैं। तो रायपुर में कारोबारी गौरव मेहता के घर कार्रवाई चलत है। पहले ईडी होकर बाद सीबीआई के अधिकारी घलो गौरव के घर पहुंचे रही है। बता दे 6600 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी घोटाला की जांच करे जाते। हार्ड डिस्क और लैपटॉप यहाँ ईडी जब्त कर ली से आगू के कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी होकर बाद सीबीआई अब दबिश दे छत्तीसगढ़ में। बड़े खबर आप लोग बताता। जी हाँ, बिटकॉइन मामला में ईडी बड़े जांच करत है। इस बीच राजधानी रायपुर की बात करबो। जी हाले बड़े खबर है। बता देवन अपराध ला लेके एक्शन में रायपुर पुलिस। देर रतिया एसएसपी संतोष सिंघा अधिकारी मन के आपात बैठक बुला ली है। तो बता देवन सेंसिटिव जगह पर लगातार पेट्रोलिंग करे के निर्देश देगे है। अड्डाबाज, बदमाश, लिस्टेड गुंडा संग माही अपराध के जड़ नशा ऊपर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश गलो देगे है। बदमाश मन के जमानत निरस्त, रसूका प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, जिला बदर की भी जानकारी ले जाते। फरार बदमाश मन के संपत्ति कुर्की करे के आदेश निर्देश दे देगे है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, जे तरह ले लगातार राजधानी रायपुर में अपराध के ग्राफ बढ़त रही से अब पुलिस में एक्शन मोड ऊपर नजर आते। बड़े बड़े निर्देश एसएसपी की ओर ले देगे, का निर्देश देगे है, अब कैसे पुलिस काम करी? बिल्कुल महिमा, देखिए 20 दिनों में 20 से ज्यादा हत्या की घटना सामने आई है। कई गैंग रेप की घटना सामने आई है, चोरी की घटना लगातार सामने आ रही है और ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी ही जो है वो अपराध गढ़ बन चुकी है। ऐसे में पुलिस अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी पर नजर आ रही है और जिसको लेकर कल देर रात जो है वो बैठक ली गई। समीक्षा बैठक के दौरान पर कई सख्त निर्देश भी दिए गए, जिसमें अड्डेबाज, बदमाश, जो लिस्टेड गुंडे हैं, अधिकांश अपराध से जुड़े हुए, नशे के जो कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन पर कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश जो है एसएसपी ने दिए हैं। इसके साथ ही जो बदमाश है जिनकी जमानत निरस्त किया गया है, जमानत निरस्त किया जाए,
जो रसूख के चलते जो संपत्ति अर्जित किए हैं उन संपत्तियों को कुर्क करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर संदिग्ध जगह है, जहां पर घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। तो ऐसे कई फैसले जो हैं वो लिए गए हैं ताकि अपराध पर लगाम लगाया जा सके और एक कहीं ना कहीं बड़ा विषय बना हुआ है और राजधानी में जो अपराध गढ़ बनता जा रहा है। महिमा बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा एक्शन लेबर तैयारी है पुलिस के। अब देखना होगी कि एकर ले कतना ग्राफ गिरते अपराध के जे तरह ले लगातार बढ़े है। ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। इस बीच खबर राजधानी रायपुर के ये जी हाँ, दक्षिण उपचुनाव काउंटिंग पर अब कांग्रेस ट्रेनिंग दे जा रहा थे। बता दें वन आज कांग्रेस काउंटिंग एजेंटा के ट्रेनिंग दे ही हर राउंड पर नजर रखे वाले सीनियर नेता मनला यहाँ जिम्मेदारी दे वाले हैं। बता दें वन मतगणना ले पहली अब कांग्रेस डाटा तैयार कर रहे थे। मतगणना एजेंट ला ट्रेनिंग ले पहली सबो दस्तावेज यहाँ तैयार करना हुई। तो अब कांग्रेस भी काउंटिंग पर तैयार है। जे तरह ले आप ला बता दो कि रायपुर दक्षिण में 23 तारीख के काउंटिंग होना है। एक बार अब कांग्रेस ट्रेनिंग दिया थे अपन सबो जैन कार्यकर्ता मन है उस सबो मन के दस्तावेज तैयार करे जाही। अब बात राजधानी रायपुर की करबो जी नान घोटाला मामला में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ला राहत नहीं मिले है। बता देवन विशेष कोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। नान घोटाला मामला में यूडब्ल्यू की ओर ले एफआईआर दर्ज करेगी। पूर्व महाधिवक्ता वर्मा, आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के खिलाफ मामला दर्ज है। अब बात अगला खबर के करबो। एक खबर कवर्धा ले है। कवर्धा जिला में अवैध खनन और अवैध रेत परिवहन धड़ल्ला ले जारी है। बिना रॉयल्टी पेपर के ट्रक और हाईवा सरपट दौड़त नजर आते, लेकिन विभाग के अधिकारी कर्मचारी कोई कार्रवाई नहीं करत है, जेकर ले खनन माफिया मन के हौसला बुलंद है। अवैध खनन और परिवहन ले सरकार ला करोड़ों रुपया राजस्व के नुकसान उठाना पड़त है। जिले में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर जब हम जवाबदार अधिकारियों से सवाल पूछने आते हैं तो माइनिंग ऑफिसर का ये केबिन है और लगातार कई दिनों से हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ना यहाँ पर कोई अधिकारी दिखते हैं और ना ही जब उनसे दूरभाष पर फ़ोन पर संपर्क करते हैं तो वो अधिकारी भी यहाँ मौजूद नहीं दिखाई देते हैं। देख सकते हैं उनका ऑफिस है, ऑफिस इसी तरीके से पंखा लाइट सब चल रहा है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर कभी भी मौजूद नहीं होते हैं। लगातार 10-15 दिन हो गए हैं जब हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इनसे सवाल पूछने की कोशिश करते हैं कि जिले में जो अवैध उत्खनन हो रहे हैं उनके सवालों से बचते नजर आते हैं और ना ही काम पर रहते हैं। और जब पूछा जाता है तो बताया जाता है कि ये दौरे पर हैं, और साहब यदि दौरे पर हैं तो आज भी अवैध उत्खनन क्यों चल रहा है। और जब जवाबदार ही जो बड़े अधिकारी हैं वो यदि हमारे कैमरे से बचेंगे तो ऐसे में जिले का क्या होगा और अवैध खनन करने वालों का हौसला ऐसे ही बुलंद होता रहेगा। विस्तार न्यूज़ के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा। तो कवर्धा में अवैध उत्खनन जारी है। अब खबर गोरेला पेंड्रा के, जहां गोरेला पेंड्रा मारवाही जिला अस्पताल में दो डॉक्टर मन के बीच आपसी मनमुटाव सामने आए है, जेकर ले अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुआ थे और अव्यवस्था के पोल यहां खुल गए हैं। इमरजेंसी में बाहर ले डॉक्टर बुला के मरीज मन के ऑपरेशन कराए जाते। डॉक्टर मन आपसी मनमुटाव के कारण यहाँ भर्ती मरीज और परिजन मन के एक खामियाजा भुगतना पड़त है और डॉक्टर मन इलाज नहीं करत है। सोचो कि डॉक्टर भगवान होते और डॉक्टर मन आपसी मनमुटाव में लोगन मन की इलाज नहीं करत है और हेमन के मनमुटाव ले परिजन मन एक बार परेशान हुआ थे। अब बात कांकेर के करबो। जहां कांकेर जिला में पखानजोर इलाका में 250 ले अधिक डीएपी खाद बोरा लावारिस हालत में मिले हैं। परलकोट इलाका में मायापुर के जंगल में एक खाद लावारिस मिले हैं। किसान संघ और ग्रामीण एक बाद मौका पर पहुंची न खाद की कीमत लगभग लाखों रुपया बताए जाते। तो अपन देखो, एक और तो खाद की किल्लत मध्य प्रदेश में चला थे, दूसर और छत्तीसगढ़ में लावारिस खाद के बोरा मिले हैं। यहाँ बैला चराने आया हूँ तो बैला को बगल में डोबड़ी है, वहाँ पानी पिलाने आया तो आके बैला नीचे आ गया तो आके देख रहा हूँ खाद पड़ा है। तो मैं बोला इतना सारा खाद कैसे पड़ा हुआ। तब मैंने वहाँ थोड़ा खाद पड़ा था उसको मैं गीला किया, गीला देख रहा हूँ खाद सही नहीं है। तब मैं दादा को फोन किया, सुजन दादा को, दादा ऐसा ऐसा बात है, अब गाँव वाले को बुला के लाओ। हाँ, हमें जानकारी मिला है कि यहाँ पे 200-250 बोरा खाद पड़ा हुआ है। तो हम लोग आए, पूरा गांव का भी और 2-4 जन आया कि हम इसको देखा। देखने के बाद फिर हम इसका जानकारी आगे पीछे भी किया तो ये तो डुप्लीकेट खाद ही है, एकदम पूरा देखने से लगता ही है पूरा डुप्लीकेट खाद है। ये कार्रवाई के डर से
कोई गलत व्यापारी यहाँ पे फेंक के गया होगा। यदि कांकेर के पीएमटी छात्रावास में मारपीट के मामला नवा मोड़ ले ली से बता देवन आदिवासी विकास के अधिकारी कर्मचारी हा कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपिन है और बताए है कि अनाधिकृत लोगन मन हॉस्टल में घुसते रैगिंग की शिकायत पर हॉस्टल के निरीक्षण करे जाते अधिकारी कर्मचारी मन हा मारपीट के आरोप ला गलत बताए है संगी चेतावनी दी है कि अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करे ऊपर यहाँ कलम बंद हड़ताल करे जाये। बता देवन के काली ही छात्रावास के लड़का मन हा सहायक आयुक्त पर मारपीट करे के आरोप लगाए रही ने कई घंटा तक यहाँ प्रदर्शन गलो करे रही ने। अब आगू बढ़न दूसर खबर को थी खबर सूरजपुर के जहां सूरजपुर के दौरा ऊपर पहुंचे सांसद चिंतामणि महाराज कहीन है कि स्थानीय भाषा के उपयोग करे जाए जहां ग्रामीण जनता ले सीधा संवाद उमन के समस्या ला हल करे जा सके एकर बीच ही अपनत्व घलो बाढ़ थे जेकर बार वहा मीडिया प्रशासनिक अधिकारी मन ले आग्रह करीन है संगी संग कहीन है कि दिशा समिति के बैठक में एकर शुरुआत घलो कर दे जाए उन्हें वहा खासकर दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर के अंतर्गत आए वाले गांव मन ओकर समस्या के निराकरण पर जोर दिन है मानिन है कि क्षेत्र में विकास के अभाव है जिकर पर विशेष पहल करे जाना चाहिए। ओमन ला मुख्य धारा में लाना है तो शिक्षा से जोड़ना पड़ी वहाँ तक सड़क पहुँची तभी ओमन मुख्य धारा में जोड़ पाही एक लिए सरकार प्रयत्नशील है और जैसा अभी तुमन बताओ कि डबल इंजन के सरकार है तो राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की योजना ला पहल करत है और जमीनी धरातल पर वास्तव में ये आए एक लिए सरकार राज्य सरकार प्रयासरत है तो निश्चित रूप से मोला ऐसा लगता है कि सरकार की योजना के तहत जो हमारे गांव के जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग मन हैं वो मन भी ओकर लाभ निश्चित रूप से उठाए पाए। अब खबर कोरबा के जिया कोरबा जिला के ग्रामीण महिला मन अफ्लोरा मैक्स के खिलाफ कंपनी के काम करे वाले महिला मन हा मोर्चा खोल दिन है। बता देवन सिटी सेंटर में संचालित अफ्लोरा मैक्स के ऑफिस शॉप में महिला पहुंची न घेराव कर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेन है। लोन दिलाए वक्त कंपनी हा समूला हर महीना पैसा दे के वादा के संग ही 2 साल तक फाइनेंस कंपनी की किस्त पटाए की जिम्मेदारी ले रही है लेकिन पिछला महीना ले कंपनी लोन की किस्त पटाना बंद कर दी किस्त नहीं पटाए के कारण फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट महिला मल्ला फोन कर किस्त पटाए के दबाव बनावा थे जिकर ले अब महिला मन मानसिक रूप ले प्रताड़ित हुआ थे। अभी हमारे यहाँ जो 3 महीने पहले डकैती हुई थी उसके कारण हमारा जरा में छवि खराब हो गया जिससे हमारा जो सिस्टम है खरीदी बिक्री और प्रचार का वो प्रभावित हुआ। ठीक है, जिसके कारण हम लोग अपने ग्राहकों को जो सुविधा देते थे उस सुविधा देने में असमर्थ होते जा रहे हैं। इस कारण से आज हमने मीटिंग बैठाई है इसका सोल्यूशन कैसे निकालें और हम मिलकर इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं ज्ञापन अवलोकन कर रहा हूँ इसमें फ्लोरा मैक्स कंपनी के संचालक जो अखिलेश सिंह है उनके साथियों द्वारा जो है कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से षड्यंत्र कर धोखाधड़ी कर रकम हड़पा है इनका। तो विभिन्न गांवों से अभी महिलाएं आई हुई हैं तो इन संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इस पर जो है जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब खबर बलौदा बाजार के है जहां एक ऐसे साजिश के पर्दाफाश हुए हैं जिसमें न केवल किन्नर समुदाय बल्कि पूरा समाज करले हिल गए हैं। 48 घंटा के भीतर पुलिस किन्नर काजल के निर्मम हत्या की गुत्थी सुलझा के इस साबित कर दी से कि अपराध कतना भी पेचीदा काहे ना हो। कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम ढाबरीटी के पुलिस इला सुलझा ली। बता देवन सुनसान पत्थर खदान में पानी में तैरत 100 के सूचना मिले रही से जेकर ले पूरा इलाका में हड़कंप मच गई रही है। पुलिस मौका पर पहुंची सौला बाहर निकाल ली से और वे पूरा हत्या की गुत्थी सुलझा ली से। यदि एमसीबी जिला के अंतर्गत आए वाले ग्रामीण क्षेत्र केल्हारी के एक ऐसे मामला सामने आया है जहां केल्हारी तहसीलदार के ऊपर व्यक्ति आरोप लगा दी से जमीन मामला लड़ी के 15,000 रुपया एक मुर्गा एक बोतल दारू दे के आरोप लगाए है और जमीन के निपटारा नहीं करते हुए उकर ला जबरदस्ती नोटिस पकड़ाए के घलो बात कह दी से जेकर शिकायत ग्रामीण रंजीत सिंह एमसीबी जिला कलेक्टर कार्यालय में करी से।
इति 15 नवंबर के माई के बग्याले पूजा पाठ के बाद भारी संख्या में साधु संत नर्मदा भक्त परिक्रमाओं पर निकल गिन। ये यात्रा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर ऊपर केवची अवसंग माही आमाडोब गांव में पहुंची, जहां भव्य आतिशबाजी के संग में कर स्वागत करेगी है। बता देवन ये यात्रा में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के परिक्रमावासी घलोई में शामिल होकर अपन समर्थन दीन है। के समाधान के लिए, धर्मांतरण के, उत्खनन के, पेड़ों के कटाई के, पर्यावरण संरक्षण के लिए जब यहाँ कॉरिडोर बन जाएगा, लोगों का आसानी से आवागमन होगा, तो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो किया जा रहा है वो बंद हो जाएगा। गुरेला पिंडरा मरवाही जिला में समर्थन मूल्य पर किसान मूल्य धान खरीदी व्यवस्था के तहत कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी मरवाही अनुविभाग के धान खरीदी केंद्र के औचक निरीक्षण करे। वह धान विक्रय करे आए किसान मन के यहाँ बातचीत करे है और बता देवन जो भी किताब में रकबा दर्ज करेगी रही से किसान ला काटेगे टोकन ओकर द्वारा विक्रय हेतु लाभ देगे धान के मात्रा, गुणवत्ता, नमी सबों के जांच करे है। कलेक्टर उपार्जन केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरा के क्रियाशीलता की घलो जांच करे है।